अल्लाह वहदहु ला शरीक के इसम ग्रामी से शुरू, जो कायनात का मालिक व खालिक व मौला व मुख्तार है, और तमाम दरूद सलाम रहमत आलम रसूल मुतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो जाने कायनात भी हैं, ईमान कायनात भी हैं और रूह कायनात भी हैं। एक शख्स बड़ा खुददार था। खुददारी ये होती है कि हर हाल में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना, बस हमारा अल्लाह जो है बड़ा खुददार था। तो किसी ने उससे पूछ लिया, यार तू ऐसा खुददार है, कमाल है तेरी, ये तूने खुददारी कहाँ से सीखी? ये बड़ा मुश्किल काम है। उसने कहा, एक महंगे होटल में खाना खाने के लिए गया, एक महंगे होटल में खाना खाने के लिए गया, तो मैंने उस होटल में एक बाबे को दाखिल होते देखा। सख्त सर्दी थी और उसने पतले कपड़े पहने हुए थे, ठिठुर रहा था, जिस्म भी कांप रहा था। मैंने उस बाबे से पूछा, तू कौन है? कहने लगा, जी यहाँ नौकरी करता हूँ, चौकीदार हूँ, रात की ड्यूटी है, ड्यूटी के लिए आया हूँ। मैंने उससे कहा कि तेरे पास कोई मोटे कपड़े नहीं है, बहुत सर्दी है और तूने बाहर खड़े होकर ड्यूटी देनी। उसने कहा, जी गरीब आदमी हूं, 4 बच्चे हैं और उन बच्चों में एक भी बेटा नहीं, सारी बेटियां, तो मजबूरी है, बंदा गरीब हूं। उसने, तुझे सर्दी नहीं लगती? कहता, जी लगती, चाय पीने का दिल करता था। अपनी बीवी से मैंने कहा कि मुझे चाय बना दे, तो उसने कहा, थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी पत्ती पड़ी हुई, बच्चे सो जाएं तो फिर तुझे चाय बना के देती। यानी इतना दूध ही नहीं है कि सारे मिलके चाय पी सकें इतनी सर्दी में। तो जब बच्चे सो गए तो फिर उसने मुझे चाय बना कर दी। कुछ मैंने पी और कुछ अपनी बीवी को दी। मैंने कहा, थोड़ी तू भी पी ले, तुझे भी सर्दी लगती है। तो जवाब में उसने मुझे कहा कि मेरी खैर है, तूने तो सारी रात ड्यूटी करनी है, तू पी ले। तो वो चाय का कप पी के मैं आ गया हूं। वो कहने लगा कि मेरे दिल में बड़ा ख्याल आया कि यार ये बड़ा गरीब आदमी। मैं बड़ा 30 मार खां बनने की कोशिश करने लगा अपने तौर पर, और अपनी जेब में मैंने पे हाथ डाला और उसमें से मैंने 5 आने निकाले। कितने? पुराना दौर था ना, कितने आने निकाले? 5 आने निकाले और निकालकर उस बाबे के हाथ में रखे, और बड़ा सखी बनकर मैंने उसे कहा, ले बाबा, कट्ठी चीनी ले जाना, 5 आने तुझे देना, इकट्ठा सामान ले जाना और अपने घर में आराम करना। तो बाबे ने लपेट कर वो पैसे मेरे हाथ में रखे और मुझे हाथ में रख कर कहने लगा, यार तू बड़ा बेवकूफ आदमी, क्या समझता अपने आप को? अपने आप को क्या समझता? और मुझे क्या समझा? फकीर, भिखमंगा। ये भीख उसको दे जिसका खुदा ना हो। मेरा खुदा है, मेरा परवरदिगार है, वो देख रहा है, उसे पता है, उसने मुझे जहां रखा है बिल्कुल ठीक रखा है। और एक बात तुझे बता दूं कि कभी ऐसा दिन नहीं आया कि मैं खाना खा के ना सोया हूं। मेरा अल्लाह रोजाना मुझे खाना देता है, खा के सोता हूं। हाँ, तेरे जैसा नहीं खाता, अलग बात है, लेकिन उसने मेरे नसीब में जो लिखा है मैं उस पर राजी हूं। और कहता है, उसके बाद इशा की ज़ान हो गई और मैं देख के हैरान हो गया कि ठंड थी, धुंध पड़ी हुई थी, और उस बाबे ने बाहर लॉन में जाकर घास के ऊपर इशा की नमाज की नीयत बंद, और नीयत बांध के उसने इशा की नमाज पढ़ी। और जब वो नमाज पढ़ चुका, मैं उसे देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे।
जब उसने नमाज पढ़ ली तो गर्दन मोड़ के मेरी तरफ देखा और देख कर कहने लगा, तो अभी तक गया नहीं। मैंने कहा, बाबा जाना क्या है, मैं तो तेरे चेहरे पर उतरने वाले नूर को देख रहा हूं। खुददारी बड़ी चीज है भाई, अपने अंदर खुददारी पैदा करो। गरीबी भी बड़ी चीज है, ये तो तब पता चलेगा ना जब रोज़े अशर होगा और गरीब लोग छलांग लगाकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, छलांग लगा के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाओ। बड़े अमीर साहबी थे, मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाओ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हाजिर हो गए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हुक्म। सरकार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखा दी, महशर दिखा दिया, और मैं देख रहा था सारे जन्नत में चले गए और मैं तेरे इंतजार में खड़ा था। तेरे इंतजार में बड़ी देर हो गई अब्दुर्रहमान, बड़ी देर हो गई, और तू बड़ी देर के बाद आया, और जब तू आया तो तुझे पसीना आया हुआ था, और जब तू आया तो तू थका हुआ था, तेरी हालत गैर थी। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरा कसूर क्या, मैं जन्नत की तरफ लेट क्यों पहुंचा। सरकार ने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान तेरे पास माल बहुत है ना, उस माल के हिसाब ने तुझे रोक लिया, तुझे उस माल के हिसाब ने रोक लिया। और भाई गरीबी बड़ी चीज है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब साहबा ने पूछा, या रसूल सल्लम रोज़े अशर कहाँ मिलेंगे, सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर मैं कहीं ना मिला तो अपनी उम्मत के गरीबों में मिलूंगा, अपनी उम्मत के गरीबों में मिलूंगा। इसलिए भाइयों, गरीबी को ना ताना समझो, गरीबी बड़ी चीज है। अगर अमीरी बड़ी चीज होती तो मेरा नबी दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी होता, अमीर तरीन आदमी होता मेरा नबी, क्योंकि अल्लाह का हबीब है। 3 दिन से खाना नहीं खाया मेरे रसूल ने। कितने दिनों से? 3 दिनों से, 3 दिनों से। और एक साहबी को पता चला कि मेरे आका ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। सरकार को अपने घर ले आए, आका मेरे घर तशरीफ लेकर चले। अपनी बीवी से जो कहने लगे, जल्दी जल्दी खाना पका, मेरे नबी को बड़ी भूख लगी हुई, 3 दिन से आका ने कुछ नहीं खाया हुआ, जल्दी कर। अब खाना पकने में तो टाइम लगना था ना, है ना, खाना पकने में तो टाइम लगना था। तो वो जल्दी जल्दी अपने बगीचे में या बाग में गए और वहां से अंगूरों का खुशा तोड़ के ले आए। हजरत अबू ज़र आप इरशाद फरमाते हैं कि वो अंगूर जो है सरकार के सामने रखे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंगूर तो अर्ज की, या रसूल सल्लम जितनी देर खाना पक रहा है ना उतनी देर आप अंगूर तो नावल फरमाए। और मेरे नबी को पसंद भी थे, फिर भी एक दाना तोड़ते और काफी देर इंतजार करते, फिर थोड़ी देर के बाद एक दाना, फिर काफी देर किसी सोच में, किसी फिक्र में गुम, फिर काफी देर बाद एक तोड़ते और फिर खा लेते। इतनी देर में खाना पक के आ गया। मैंने खाना सरकार के सामने रखा। मेरे रसूल ने खाने के ऊपर से कपड़ा उठाया, एक रोटी उठाई, उसके ऊपर 3-4 बोटियां रखी, इधर से तय किया, फिर इधर से, फिर उधर से, फिर इधर से, और इरशाद फरमाया, ये मेरी बेटी फातिमा के घर दे के आओ, इसलिए कि मैं 3 दिन से भूखा हूं। मेरी बेटी फातिमा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। कितने दिनों से? अगर गरीबी अच्छी चीज ना होती तो मेरा अल्लाह मेरे नबी को और उसकी बेटी को गरीबी ना दिखाता। लेकिन जैसी भी हालत हो, खुददारी पैदा करो। हम उन जैसे तो खैर हो ही नहीं सकते ना, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम उन जैसे हो सकें। 7 दिन की भूख कोई मजाक है यार?
और मेरे तेरे साथ मेरे कोई इतने सारे साथी बैठे हैं, कोई एक बंदा बता दे एक दिन एक टाइम जिस दिन आपके इसलिए खाना ना खाया, वैसे बीमारी की वजह से ना खाया हो तो अलग बात। कोई एक दिन बता दें, एक टाइम बता दें, एक पहर बता दें मैं भूखा सोया हूं, इसलिए कि मेरे पास था कुछ नहीं। लेकिन मेरे नबी के साथ तो अमूमन होता था, मेरे नबी की बेटी के साथ अमूमन होता था। वो खुद भूख काट गए और तेरे मेरे लिए दुआएं मांग करते गए, या अल्लाह इस उम्मत पर रहम कर, इस उम्मत पर रहम करना। अब अल्लाह तो रहम करता है, हम अपने ऊपर रहम नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वो रास्ता इख्तियार करें जो रास्ता मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।